नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका लुनियाज आईएएस में स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास शुरू कर रहा हूं आपकी, और मेरा पूरा का पूरा फोकस जो है वो है यूपीएससी 2017 के लिए, 17 के लिए सॉरी। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मैं जो कवर करूंगा मेंस स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अभी मेंस शुरू होने वाले हैं। 4 दिसंबर शुरू होंगे और अभी सब मेंस की प्रिपरेशन करें। मेंस देन प्री, इसका मतलब है कि देखिए प्री की कोई अलग से तैयारी नहीं होती है, वो कहने की अलग बात है। बेसिक अगर आप मेंस की तैयारी प्रॉपर करके चलते हैं तो आपका प्री अपने आप कवर हो जाता है। और दूसरी सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, जो हम देखते हैं कि ये जो मेंस की तैयारी है, मेंस की तैयारी में एक जो सिलेबस है हमारा, क्योंकि अगर आप प्री अल्टीमेट अगर क्वालिफाई कर भी लेते हैं और मेंस की क्वालिफाई नहीं कर पाते तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो हमें प्रॉपर इंटीग्रेटेड पूरी तैयारी करके चलनी है कि हम मेंस और प्री दोनों को कंबाइन करके चलें, और बेसिक पूरा फोकस रहेगा हमारे मेंस पर। और जब एग्जाम के 3-4 महीने बचेंगे तो हम प्री पर्सपेक्टिव से कुछ चीजें करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं, उसके बाद हम शुरू करते हैं। क्योंकि आज जो मेरा क्लासेस है, आज से मैं क्लासेस शुरू कर रहा हूं आपको। हमारी क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों अवेलेबल है। आप ऑफलाइन क्लासेस हमारी दिल्ली में होती हैं और ऑनलाइन क्लासेस हमारे आप तो हर जगह पढ़ा सकते हैं। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ऑनलाइन क्लासेस जो है ये प्लीज हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है, बेसिकली हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। और जो कि क्योंकि इंग्लिश मीडियम के कोचिंगें भी हैं और इंग्लिश मीडियम के बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल भी हो जाती हैं। और क्योंकि मैं खुद हिंदी माध्यम से पूरी अपनी पढ़ाई किया मैंने, तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी माध्यम से बच्चों को प्रॉपर उनको एक एजुकेशन है, प्रॉपर उनकी जानकारी प्रॉपर तक पहुंचनी चाहिए। और मेरा नाम दिनेश कुमार लोनी, मैं बीए दिल्ली विश्वविद्यालय, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हूँ एंड एलएलबी। अब मैं आपको बात कर रहा हूँ, शुरू करता हूँ सबसे पहले 2017 के बारे में, सिविल सर्विस 2017 के बारे में। तो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है, और प्लीज मेरी क्लास के लिए आपके लिए सबसे बहुत रिक्वेस्ट है कि आप सभी पेन और कॉपी लेकर बैठे, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसा पीडीएफ नहीं डालने वाला, और ना ही कुछ ऐसा। प्रॉपर आपको फील होना चाहिए कि आप क्लास में बैठे हैं और आपके पास पेन और कॉपी होनी चाहिए, और आपको मैं जो भी डाउट है, जो भी चीजें हैं, आप नीचे लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं, राइट, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो वो सब मैं आपको बाद में जानकारी दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो भी सीरियस स्टूडेंट है जो चाहता है सिविल सर्विस को क्रैक करना, उसकी जरूरी है कि 2017 की जो नोटिफिकेशन डेट है यूपीएससी ने डाली है वो है 22 फरवरी 2017, और आपको फॉर्म भरने की लास्ट डेट है प्लीज 17/3/2017, इट मीन 17 मार्च 2017। और आपका जो एग्जाम है वो है 18 जून, इट मीन्स 18 जून को संडे को आपका पेपर है। और आज हमारे पास है, आज की जो तारीख है वो है 22 अगस्त, और आज से फिक्स 9 मंथ के बाद, इट मीन्स 9 मंथ के बाद हमारा प्री है, और उसके बाद फिर जानते हैं मेंस की डेट तो फिर वो आती जाती है। लेकिन हमें 9 मंथ्स के पहले हमें मेंस प्लस प्री कवर करके बैठ जाना है। कहने का मतलब है कि मेंस पर ज्यादा फोकस होगा हमारा, प्री पर फोकस होगा जब एग्जाम के समय हम एग्जाम कुछ दिन बचे रहेंगे प्री के, तो हम देखेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास कुछ रोड मैप है जिसको मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कि सबसे पहले हमारी क्लासेस शुरू होंगी और किस टाइप से क्लासेस चलेंगी, क्योंकि मैंने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर के बैठ करके हमने डिस्कस किया, और डिस्कस करने के बाद एक चीज निकल के आई कि हमारे पास सब्जेक्ट को, किस सब्जेक्ट को पहले रखा जाए, फिर किस सब्जेक्ट को पहले रखा जाए। तो इसीलिए मैं आप सबको एक चीज बताना चाहता हूं, जो हमारा रोड मैप है आरएम, जो हमारा रोड मैप, सॉरी आरएम रोड मैप, इसमें सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट द पॉलिटी। हम बात करेंगे पॉलिटी, भारत की राज्य व्यवस्था। अब ये जो राज्य व्यवस्था होगी हमारा, ये राज्य व्यवस्था चलेगी कम से कम 20 से 25 दिन। इसका मतलब ये है कि 20 से 25 दिन मैं सबसे पहले राज्य व्यवस्था ही क्यों ले रहा हूं, राज्य व्यवस्था पॉलिटी ही क्यों पढ़ा रहा हूं, उसका रीजन है
क्योंकि ये वीडियो जो है उन सभी बच्चों के लिए है जिन्होंने कभी उनके पास कोई साइंस किसी के पास रहा, किसी कुछ रहा है, किसी के पास कोई राजनीति का सब्जेक्ट रहा है, तो मैं उनको सबको बेसिक से शुरू करूंगा प्रॉपर, और सबके लिए एक अंडरस्टैंडिंग होगी, समझ होगी। और राज्य व्यवस्था एक ऐसी चीज है जो आप डेली पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत सुनते रहते हैं, और थोड़ा भी अगर सीरियस स्टूडेंट है यूपीएससी के लिए तो वो जरूर थोड़ा राज्य व्यवस्था के पॉलिटी पर जानता होगा। तो सबसे पहले हमारा बेस खड़ा करेगा, अंडरस्टैंडिंग खड़ा करेगा, सब्जेक्ट के प्रति हमारा लगाव खड़ा करेगा, और जब हम लगाव में जाएंगे, जब हमारा लगाव होगा तो हम चीज करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉलिटी शुरू करेंगे। 20 से 25 दिन पॉलिटी इसको खत्म कर देनी 20 से 25 दिन के बाद। उसके बाद जो सेकंड मैंने अपना एक सिस्टम बनाया है वो है ज्योग्राफी। फर्स्ट हमारा पॉलिटी, सेकंड हमारा ज्योग्राफी, और इसको हम भूगोल। ये भी लगभग आपको 20 से 25 दिन करनी है, बल्कि इसको थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि अभी देखने के में आता है कि भी मैंने 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखे, पहले भी देखे। तो ज्योग्राफी, उसमें जो इकोलॉजी का जो पार्ट है आपका, तो मैं इसी में इंक्लूड करके आपको पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी और इकोलॉजी का, राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा इकोलॉजी है वो ज्योग्राफी से पूरी तरह रिलेट करते हैं। साइंस में ही पढ़ा सकते हैं, लेकिन इकोलॉजी यहाँ पर जरूरी है। दूसरी से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। और तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी पढ़ने का फायदा ये है कि हम आखिरकार कहाँ रहते हैं, हम अर्थ में रहते हैं, और हर एक कंट्री क्या है, अर्थ के ऊपर ही है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं उसके साथ हम क्या पढ़ेंगे, उसके वजह से ज्योग्राफी, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होगा, और ज्यादा बढ़ेगा। उसके बाद जो तीसरा सब्जेक्ट हमने रखा है वो रखा हमने हिस्ट्री और कल्चर का। हिस्ट्री और कल्चर का रखने का सबसे बड़ी रीजन ये है मेरा कि अभी हाल ही में मेंस होने वाले हैं, तो मैं चाहता हूं इसको कम से कम 30 क्लासेस में, 30 to 35 क्लास में आपको ये पूरा कवर कराया जाए। इससे क्या फायदा होगा कि एक तो हम अभी कर लेंगे, और जब प्री होना होगा तो उसके बाद भी कर लिया जाएगा। तो उसके पहले, प्री के पहले कुछ दिन पहले शुरू करेंगे हम इसको। तो सबसे पहले हमारा हिस्ट्री कल्चर, ये थर्ड हमारा है। फर्स्ट हमारा पॉलिटी, सेकंड ज्योग्राफी, थर्ड हमारा हिस्ट्री कल्चर। फोर्थ जो चैप्टर मैंने ले रखा है, फोर्थ जो हमारा पिलर है, वो मैंने ले रखा है साइंस एंड टेक का। दोस्तों देखो, साइंस एंड टेक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉपर अगर आप मेंस का सिलेबस उठा के देखेंगे तो साइंस एंड टेक, उसमें प्रॉपर एक आपका बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़े अच्छे मार्क्स इसमें मिल सकते हैं हमें। लेकिन मैं इसको बाद में क्यों करना चाहता हूं, क्योंकि तब तक और भी कुछ डेवलपमेंट हो सकते हैं मेंस के लिए, तब मैं उसको डिसाइड करूं। मेंस के कुछ दिन पहले शुरू करेंगे इसको, ताकि बच्चों के लिए जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हो वो मिल सके। एंड इसके बाद में जो बात करूंगा वो बात करूंगा आपकी इकोनॉमी की। मैंने साइंस एंड टेक के बाद इकोनॉमी क्यों रखी? देखिए कि इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हर समय कुछ ना कुछ में बदलता रहता है, कुछ ना सरकार नीतियां चलाती रहती है, कुछ ना कुछ ऐसी इनकी पॉलिसीज बदलती रहती हैं। तो अगर इसको एग्जाम के कुछ दिन पहले किया जाए तो ज़्यादा सही है, क्योंकि उस समय क्या होता है कि हमारे पास प्रॉपर एक साल का एक जो सिनेरियो मिल जाता है कि कैसे क्या हमें सेट करना। और इसी के साथ मैं करूँगा आपको IR, क्योंकि IR इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी मैं IR अगर क्लास दे दूँ तो फिर दिक्कत ये हो जाएगी कि हम फिर बाद में क्या करेंगे। साल भर का हमारे पास एग्जाम के समय तक हमारे पास होना चाहिए IR कि हमारे पास देश के साथ क्या रिलेशन है। और मैं इकोनॉमी के बारे से करना चाहता हूं, क्योंकि IR आज के डेट में सबसे ज्यादा अगर जुड़ी होती दो चीजें होती हैं। एक तो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह ये सब आता है जो कि इकोनॉमी का पार्ट है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है जो इकोलॉजी में आता है, हमारा जितने भी हमारे कॉन्फ्रेंस होते हैं, जितने हमारी चीजें होती है वो सारी ली जाती है किसमें, आपके वो ली जाती है हमारे किसमें, आपके इकोलॉजी में। तो इकोलॉजी के पार्ट्स और IR का पार्ट्स, ये जो दोनों हैं, राइट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि इकोनॉमी के बाद ही आपको IR कराया जाए, ऐसा रहेगा। और उसके बाद क्लास जो होगी वो होगी आपकी जो फोर्थ पेपर है आपका, और उसका नाम है जो सत्यनिष्ठा, राइट, और जिसमें आप पढ़ते हैं इंटीग्रिटी, आप पढ़ते हैं ईमानदारी कैसे है, क्या है, आप सिविल सेवक होकर कैसे सोचते हैं। तो जो फोर्थ पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट, तो उसके बारे में स्पेशल डिस्कस की जाएगी। 10 से 12 क्लासेस, लगभग 10 to 15 डेज इसकी क्लास होगी। और इसके बाद जब हम शुरू करेंगे दिसंबर तक इसको पूरा कंप्लीट करना है। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट अगेन रोड मैप फॉर प्रीलिम्स, वो शुरू करें हम जनवरी से, और वो जनवरी से चलेगा। फिर हमारा प्रॉपर इधर हमारा रिवाइज हो चुका होगा, और जनवरी से जो चलेगा तो पूरा हम प्रीलिम्स फोकस करके चलेंगे। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं आपको, ये तो हमारा चीज रोड मैप था। मैं
आपको जो पर डे आपको क्लासेस होंगी वो आपको मैं प्रॉपर शेड्यूल बता दे रहा हूँ। क्लासेस हमारी होंगी जिसमें हम पढ़ेंगे ये प्रॉपर टॉपिक वाइज। उसके बाद कुछ मिनट के लिए 10-5 मिनट के लिए हम डेली थोड़ा सा मैं आपको करंट अफेयर बताऊंगा द हिंदू के। और एक क्योंकि देखिए हम हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए सबसे बड़ी बात है कि ज़्यादातर मैटर की प्रॉब्लम होती है। मैटर कहाँ से मिले, तो मैटर कहीं से किसी के लिए अलग से मैटर होता नहीं है, बस मैटर निकालना पड़ता है। क्योंकि यूपीएससी जो होती है वो कुछ डिफरेंट नहीं मांगती, बस आपके अंदर डिफरेंट मांगती है कि आप क्या सही तरीके के साथ कौन सा आंसर कर रहे हैं। राइट, आप अपने मीडियम पे हैं तो कौन से सही शब्दों का चयन कर रहे हैं, कौन से शब्दों के साथ कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मिसमैच हो रहा है आपके साथ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम एक हिंदी न्यूज़पेपर जैसे दैनिक भास्कर, मैं खुद पढ़ता हूँ उसको, और द हिंदू, तो मैं पर डे कोशिश करूंगा कि इसके बारे में थोड़ा बताऊं कि इसको आप थोड़ा पढ़ते रहें। और संडे टू संडे मैं एक वीडियो प्रॉपर करंट अफेयर्स की प्रॉपर फॉर सिविल सर्विसेज में डालूंगा जो कि हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए काफ़ी उपयोग होगी। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है राइट, तो आप दूसरों को भी शेयर करें, आप भी देखें। और मेरा तो बस इतना ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी माध्यम के बच्चे इस वीडियो तक पहुँचें और उनको क्लासेस की कोई दिक्कत होती तो मुझसे पूछें। अगर दिल्ली के आसपास बच्चे हैं तो मुझसे मिल सकते हैं, आकर के कोई गाइडेंस ले सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा वो ये है कि आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और बाकी आपकी मर्जी है, जैसा करना आप करिए, बस इतना है, आपको सिविल सर्विसेज निकालना है। थैंक यू सो मच।